इसका यूज करके हम लोग आइडेंटिटी को फैक्टराइज करेंगे। इस फॉर्म में जो भी हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में जो भी हो वो सारा हम फैक्टराइज करेंगे। सर क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल वाला क्वेश्चन तो यू बन जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा लेते हैं डिफरेंट, पहले एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं ज़रा। इसमें ये है तो इसको हम दिखेगा नहीं पर इसको हम लिखना होगा स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में, तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं दिस इज 9 का स्क्वायर, दिस इज 4x का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 9 है ना, 81 है ना, तो ये 9 प्लस 4x और 9 माइनस 4x आंसर हो गया। अब तो फर्दर इसको कुछ कर नहीं सकते सर, लेकिन यही चीज़ रहे 5 माइनस 20x, तब क्या होगा 20x स्क्वायर। सर यहाँ पर तो अब हमको डायरेक्ट दिख नहीं रहा, लेकिन ये हमको दिख रहा है कि सर दोनों में से 5 कॉमन है, और 5 कॉमन है तो उसके बाद बचेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। और यहाँ पे भी फैक्टराइज हो गया है पर हमको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, क्योंकि इसका डिग्री और इसका डिग्री अभी सेम है, हमको सेम डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन होता है कि जो आप फैक्टराइज किए उसकी डिग्री इससे कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये फर्दर फिर से क्या होगा फैक्टराइज होगा। तो कैसे होगा सर, 5 इस 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं हम, माइनस इसको क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा 5। ये अब आ गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जहाँ पर a के जगह हमारा 1 है, b के जगह हमारा 2x है, तो 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x। अब ये हमारा आ गया 5 इंटू 1 प्लस 2x और 1 माइनस 2x आंसर हो गया, बात खत्म है। ठीक है, कहाँ तक बना लिया हो तुम 14 नंबर। अच्छा हम 15 देखो, तब 15 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये सारे सिंपल वाले तो बन ही जाएंगे है ना, जो डायरेक्ट स्क्वायर है। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते सर, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तो 4 टर्म है सर। अब 4 टर्म है, इसीलिए सबसे पहले हमने रीग्रुपिंग करके फैक्टराइज करने के लिए सीखा। सर रीग्रुपिंग करके फैक्टराइज करने के लिए हमने जब सीखा तो हमने बोला कि सर पेयर बना लो, तो यहाँ पे भी पेयर वाइज हम लोग फैक्टराइज करेंगे। यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है सर, ये तो डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है हमको सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। आगे पीछे देखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सर अगर हम -1 कॉमन ले लें, कुछ नहीं है तो कॉमन -1 कॉमन ले ले तो ये बच जाएगा a प्लस बी, नहीं -1 कॉमन लेंगे तो अब यहाँ पे 2 टर्म में दिख रहा है कि फिर से क्या कॉमन है सर, a प्लस बी कॉमन है, जो बच गया लिख दो सर a माइनस बी माइनस 1 आंसर। ठीक है, ये इस तरह से होगा सर। और लेते हैं जरा सर, अगर दी हम ले लें कुछ ऐसा कि सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर, ये है हमारा सवाल है ना, ये क्वेश्चन है। तो सर यहाँ पर हम क्या देखना है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर है। तो सर अब यहाँ पर हम अगर यदि इन दोनों को ले लें, ठीक है, इन दोनों को ले लें और हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है सर। इन दोनों को अगर लिखेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी लिख देंगे सर। यहाँ से कॉमन अगर दी हम लिखें तो हमारा c ही कॉमन है, तो क्या बच जाएगा यहाँ 2b माइनस सी। अब देखो ये दिक्कत नहीं हो गया। अब तुम क्या करोगे इसके बाद, इसके बाद तो ना कुछ कॉमन है ना कुछ है। इसका मतलब हमको ये देख करके तुरंत a प्लस बी और a माइनस बी नहीं लिखना है, हमको कहीं ना कहीं रीअरेंज करना होगा और किसी दूसरे 2 को एक साथ रखना होगा, तब जाकर के बनेगा। यानी कि ये हमारा सही नहीं होगा क्योंकि कॉमन ही नहीं आ रहा, फैक्टराइज ही नहीं हो रहा। तब हम क्या करेंगे सर, अब तुम देखो अगर यदि तुम ध्यान से, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को तो एक साथ हम नहीं रख सकते, इन दोनों में एक साथ हम नहीं रख सकते क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, अब अगर यदि फिर तुम देखो, देखो दिमाग लगाना होगा, वो लगाते लगाते पता चल जाएगा। वैसे हम डायरेक्ट लगा सकते थे लेकिन अभी लगाएंगे नहीं सर। अगर यदि हम इन दोनों को भी एक साथ रखें, ठीक है, तो इन दोनों को भी एक साथ रखने से अगर दी इन दोनों में, अब मान लो ये a प्लस सी ए माइनस सी आ जाएगा और इन दोनों से b कॉमन आएगा तो फिर b प्लस 2c बच जाएगा, कहीं से भी नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ दूसरा सोचना होगा सर। क्या सोचना होगा, सोचना ये होगा कि सर यहाँ a स्क्वायर है,
हम एक काम करते हैं, इस माइनस को बाहर निकालते हैं और इसको लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। और यहां से यहां तक तुम फॉर्मूला देख रहे होगे, मतलब ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर इज बी माइनस सी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट दे रहा है हमारा। अब तुम देखो तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये पूरे हो गए बी स्क्वायर, तो विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी माइनस सी। ए के जगह हमारा ए है, प्लस बी के जगह हमारा बी माइनस सी है, और इन टू, अब यहां ए माइनस सी वाला अच्छे से लिखना सर, ए माइनस जब करेंगे तो बी माइनस सी होगा कि प्लस सी होगा? प्लस, क्योंकि बीच में यहां माइनस लगाएंगे तो बी माइनस सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बेसिकली ये ऐसा हुआ है सर, यहां पर ये ऐसा हो गया है, प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं था, ए प्लस बी माइनस सी, और यहां हो जाएगा ए माइनस अंदर जाएगा तो ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा ये।